15वें दिन क्या कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव हुआ? एक पापी पूरी नाव को डुबो देता है, उसी प्रकार से ये दुष्ट दुर्योधन आज संपूर्ण कौरव कुल को एक एक करके मरवा रहा है और वो नाव डूबती जा रही है। कर्ण आज बहुत अधिक बल दिखा रहा है। कर्ण के सामने पांडवों की सेना बिल्कुल नहीं ठहर पा रही है और कर्ण ऐसा युद्ध आज कर रहा है कि पांडवों के हाथ में आज आने वाला कर्ण नहीं है। उधर से दुर्योधन, दुशासन, ये सब लोग आज तो इनको भी जयद्रथ के वध के बाद बहुत बड़ी इनको ठेस पहुंची है, बहुत बड़ी चोट लगी है। तो ताज़ा ताज़ा घाव है, तो उसका प्रतिरोध के लिए, उसके प्रतिशोध के लिए और ये युद्ध हो रहा है। आज तो युद्ध में ना द्रोण नजर आ रहे हैं, ना कहीं कर्ण नजर आ रहे हैं, ना पांडव नजर आ रहे हैं। एकमात्र एक ही व्यक्ति नजर आ रहा है, उसका नाम है घटोत्कच। तो घटोत्कच की ओर युद्ध में प्रस्थान किया कर्ण ने, उस शक्ति का संधान किया, शक्ति को प्रहार किया घटोत्कच के ऊपर। घटोत्कच जो चिंगाड़ रहा था, उसके हृदय में जाकर के यह शक्ति रखती है और बचा नहीं पाया अपने आप को घटोत्कच। मरते समय घटोत्कच ने अपने शरीर को बहुत विशाल कर लिया। ये कुछ सिद्धियां होती हैं, अणिमा लघिमा, अष्ट सिद्धि होती है। ये सिद्धि इनके पास भी हुआ करती थे। अपने शरीर का आकार बढ़ा लिया करते थे राक्षस लोग, तो उन्होंने शक्ति का, अपने शरीर का जो आकार बहुत बड़ा कर लिया। तो मरते समय ये कौरव सेना के ऊपर गिरा और इस प्रकार से गिरा कि हजारों लाखों सैनिक, हजारों गज, हजारों रथ इसके शरीर के नीचे दब के मर। गुरु द्रोण ने आज एक और बड़े, जिसको महारथी कहते हैं, पांचालों के राजकुमार को मार दिया। और तो और विराट, जिन्होंने प्रश्रय दिया था, इनकी पुत्री उत्तरा है ना, इनका दामाद अभिमन्यु भी मर के चुका है। वो विराट, उनके समक्ष इनका युद्ध होता है और विराट को भी आज वीरगति प्रदान करते हैं। आज विराट को भी मार दिया। युधिष्ठिर के पास गए भीमसेन, एक स्ट्रेटजी बनाई जाती युद्ध की। उन्होंने, देखो भैया, गुरु द्रोण जब तक शस्त्र नहीं छोड़ेंगे हमें विजय नहीं मिल सकती। उसके लिए हम क्या करते हैं, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार देते हैं। मैं अल्लाह मचा दूंगा, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन गुरु द्रोण मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें पता है तो झूठ बोलता है, मेरी तो छवि ऐसी है, तो मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। वो दौड़ करके आपके पास आएंगे और आपको बोलना पड़ेगा कि अश्वत्थामा मारा गया। भगवान श्री कृष्ण का निर्देश, अश्वत्थामा को इसने मार दिया और मार करके छाती पीटने लगा, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा, अरे सुनो सुनो सुनो, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। और ये कोलाहल कहाँ पहुंचा, गुरु द्रोण के पास। अश्वत्थामा के मृत्यु का सुन करके और इन्होंने अपना सब अस्त्र छोड़ दिए। धृष्टद्युम्न ने तलवार उठाई और गुरु द्रोण के बालों को पकड़ा और काट दिया और मस्तक लेकर के अट्टहास करता हुआ आया, हे पिता देखो, मैंने आपका बदला पूरा किया। स्वागत है आप सभी का टाइम्स मंत्रा में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। हम एक बार फिर से हाजिर हैं 18 दिन का वो युद्ध की कथा लेकर के। के.एल. उपाध्याय जी, जो कि सनातन स्कॉलर हैं, इन सभी शास्त्रों के अच्छे खासे ज्ञाता हैं। के.एल. उपाध्याय जी, स्वागत है आपका। 14वें दिन तक की कथा हमने सुनी जी। और 14वां दिन जो था, 14th डे ऑफ महाभारत की अगर बात करें, तो आपने कहा कि युद्ध समाप्त नहीं हुआ। और महाभारत के युद्ध में ऐसा पहली बार हुआ कि 14वें दिन युद्ध समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि गुरु द्रोण ने अपने कवच कुंडल नहीं उतारे हैं। अब 15वां दिन, लेकिन स्ट्रैटेजी, आपने कहा कि रात भर से युद्ध तो चल ही रहा है, वो कंटिन्यूएशन में है। तो ऐसे में 15वें दिन क्या कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव हुआ? क्योंकि वध तो कर दिया है जयद्रथ का अर्जुन ने, और अपनी कहीं न कहीं पे प्रतिज्ञा थी वो भी पूरी कर ली है। लेकिन अब 15वें दिन की स्ट्रैटेजी में क्या कुछ बदलाव होगा? क्योंकि गुरु द्रोण की तरफ से तो अभी युद्ध कंटिन्यू है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। ये महान जय नाम से प्रारंभ हुआ ग्रंथ जो महाभारत तक पहुंचा। और महाभारत का ये एक ऐसा मोड़, एक ऐसा पर्व जो बहुत सारी कथाओं से युक्त है। कल हमने बात की थी कि जयद्रथ का वध हो गया
और उसका सर उसके पिता वृद्धक्षत्र के गोदी में पड़ा, जिससे उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो गए। जयद्रथ के बारे में बताएं तो जयद्रथ एक ऐसा प्राणी था जिसने कभी मूल्यों को नहीं समझा। उसने अपनी जो उनकी सालों की पत्नी थी हम्म, द्रौपदी का अपमान दुशासन ने किया, जी। दुर्योधन ने किया, हम्म, लेकिन उससे पहले या उसके बाद जयद्रथ ने भी कोई और कसर नहीं छोड़ी थी। हम्म, जयद्रथ ने भी द्रौपदी के अपहरण का प्रयास किया अच्छा। और भीम ने इसको पकड़ लिया, लेके भाग रहा था इसको। तो जब मारने को उद्यत थे तो युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, ये हमारा जीजा लगता है रिश्ते में, इसको हमारी बहन विधवा हो जाएगी, अच्छा। इसको छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने इसको मरने से ज़्यादा बुरा हाल किया, इसके सर के सारे बाल काट दिए हाँ। और उस पर 5 चोटियां रखी ताकि इसको याद रहे कि 5 पांडवों ने तेरे को जीवन दिया है। अच्छा। लेकिन सब भूल गया, ये उसको उल्टा और ज़्यादा ये रिवेंजफुल हो गया, हाँ। उनको रिवेंज लेने लगा। हम्म, तो इस प्रकार से जयद्रथ का वध हो जाता है। हम्म, ये जो महाभारत है, इसके विषय में संजय और धृतराष्ट्र में आपस में बातचीत चल रही है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता है और ये बहुत उद्विग्न है, इसका मन बहुत व्याकुल है क्योंकि इतनी सारी अपना बेटी विधवा हो गई आज उसकी। तो ये बार बार कहता है कभी किसी पे कालय कर्मे ईश्वरें बिरथा दोष लगाएं, है ना, ते परित्र दुख पावें सिर धुन धुन पछताएं। जो आदमी कर्म अच्छे नहीं करते उनके जीवन में तो सर धुनना ही रह जाता है। मैत्रेय गुप्त ने बड़ी अच्छी बात कही, दुर्वृत्त दुर्योधन जो न शठता सहित हट थानता, जो पांडवों की मान्यता को प्रेम पूर्वक मानता, तो डूबता न यो भारत रक्त रण के पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। एक पापी पूरी नाव को डुबो देता है, उसी प्रकार से ये दुष्ट दुर्योधन आज संपूर्ण कौरव कुल को एक एक करके मरवा रहा है और वो नाव डूबती जा रही है। रात्रि भर युद्ध चला, रात्रि भर युद्ध। द्रोणाचार्य स्वयं इतने बड़े विद्वान होकर के युद्ध के नियमों का अवहेलना की, भूल गए युद्ध के नियमों का। डायल्यूशन शुरू हो गया ना अभिमन्यु के वध से। जी। रात्रि में युद्ध करना जबकि ये पिशाचों का कार्य है। हाँ। ये जो निशाचरों का कार्य है, राक्षसों को निशाचर कहते हैं क्योंकि ये एक्टिव रहते हैं निशा में, यानी रात्रि में, रात के समय। तो सारे राक्षस एक्टिव हैं आज और युद्ध हो रहा है। अब आप देखिए कि इतना बड़ा युद्ध कैसे हुआ, उस समय लाइट की व्यवस्था होती नहीं, तो मशालें जलाई गई। जितने सैनिक थे, जो पैदल चलने वाले सैनिक, उन सब के हाथ में मशाल हैं। उन्होंने धनुष बाण को छोड़ दिया, मशाल लेके चल रहे हैं। तो इधर से कौरवों की मशालें, इधर से पांडवों की मशालें, तो जगमगा रहा है प्रांगण मशालों से। और ऊपर से कहते हैं देवता जो इस युद्ध को देखने के लिए बहुत लालायित थे, उन्होंने कोई प्रकाश व्यवस्था करी, ऊपर से टॉर्च ऐसा कुछ मार रहे थे, लग रहा था कि उनके मणियों की चमक, उससे प्रकाश की व्यवस्था हो रही थी और लग रहा था युद्ध चल रहा है। तो मशालों की रोशनी में युद्ध चल रहा है। गुरु द्रोण अपना जौहर दिखा रहे हैं, एक तरफ जहां जिसको लग रहा है उसको मार रहा है। और इतना देखो, दिन का जैसा प्रकाश तो नहीं हो सकता। युद्ध के लड़ने वाले लोग कम हो गए क्योंकि जो पैदल चलने वाले सैनिक, उनके हाथ में तो मशाल हैं, वो युद्ध कैसे करेंगे। लेकिन कहीं से कोई तीर आता है, कहीं से कहीं प्रहार होता है, किसी को कोई सूझ नहीं रहा है। बस जो निशाचरों वाला युद्ध जिसको कहना चाहिए, कोई किसी को मार रहा है, बस इस तरह का युद्ध चल रहा है। कर्ण आज बहुत अधिक बल दिखा रहा है। अच्छा। कर्ण के सामने पांडवों की सेना बिल्कुल नहीं ठहर पा रही है और कर्ण ऐसा युद्ध आज कर रहा है कि पांडवों के हाथ में आज आने वाला कर्ण नहीं है। उधर से दुर्योधन, दुशासन, ये सब लोग आज तो इनको भी जयद्रथ के वध के बाद बहुत बड़ी इनको ठेस पहुंची है, बहुत बड़ी चोट लगी है। तो ताजा ताजा घाव है, तो उसका प्रतिरोध के लिए, उसके प्रतिशोध के लिए और ये जो युद्ध हो रहा है। पांडव भी प्राण पर से लगे हुए हैं, तो युद्ध हो रहा है। अब युद्ध में होते हुए, क्योंकि अब इन्होंने डिप्लॉय किया घटोत्कच को। घटोत्कच से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, आज तुम्हें पराक्रम दिखाने का इससे बढ़िया समय नहीं मिल सकता। आपकी प्रिय रात्रि आज है, आज के दिन रात्रि है और रात्रि के समय तो तुम्हारी जो शक्ति है कई गुना बढ़ जाती है। तो आज तुम युद्ध करो और आज पुत्र ऐसा युद्ध करो, आज कर्ण को समाप्त कर दो। उसके जो हुआ क्या, तो जैसे कर्ण की तरफ ये भागा युद्ध करने के लिए,
एक राक्षस और है, इसका नाम है अलायुध। हम्म। अलायुध एक राक्षस है, इसके पिता को भी भीम ने मार दिया था। अच्छा। आज उसको मौका मिला, घूम रहा था, उसने कहा युद्ध हो रहा रात में, चलो हम भी चलते हैं। दुर्योधन से पूछा कि भाई मैं तेरी तरफ से युद्ध करना चाहता हूँ, हम्म। परमिशन मांगी। उसने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम सबको पीछे रहना पड़ेगा, आगे युद्ध मैं ही करूंगा। हम्म। तो अलायुध ने बहुत तगड़ा युद्ध किया है, भीम को पकड़ लिया, भीम को पकड़ के फेंक दिया, और किसी के हाथ में आने वाला नहीं है। अलायुध जबरदस्त युद्ध कर रहा है, क्योंकि भीम से इसकी वो है ना, सीधी भीम को मारने के लिए ये युद्ध में आया हुआ है। अच्छा। घटोत्कच को लगा कि मेरे पिता भीमसेन और उनके प्राण संकट में हैं, तो घटोत्कच जाता है, और घटोत्कच की शक्ति तो आज अपार है। इसको घुमाया है चारों ओर, ऐसा घुमाया इसको कि जमीन पर गिरा दिया, और गिरा करके इसके हृदय पर, इसके वक्ष पर अपना पैर रखा, और एक गदा लेकर के इस पे प्रहार किया है। तलवार से इसका सर अलग कर दिया, और सर उठाया, और चीत्कार करते हुए उसने दुर्योधन के मुंह पे जाके मारा ये, अच्छा। कि ले देख जिसके दम पे तू युद्ध कर रहा था, हम्म। उसका देख, ओला मुझको मार ही चुका है। तो राक्षसों को इसने संहार कर दिया है। हम्म। आज तो युद्ध में ना द्रोण नजर आ रहे हैं, ना कहीं कर्ण नजर आ रहे हैं, ना पांडव नजर आ रहे हैं, एकमात्र एक ही व्यक्ति नजर आ रहा है, उसका नाम है घटोत्कच। हम्म। इसका प्रिय रात्रि, प्रिय कार्य, और सारे जो इक्वेशंस हैं इसके पक्ष में हैं। तो आज तो उसकी ताकत की बात ही क्या है। जी। दुर्योधन घबरा गया कि भाई आज तो ये हमारी सारी सेना को खा जाएगा, मार देगा सारी सेना को, कैसे बचाएं इसको। कर्ण के पास गया, कर्ण कोई तो उपाय होगा रोकने का, तुम तो बहुत बलशाली हो। उसने क्या करूं, कोई अस्त्र इस पर कार्य नहीं कर रहा, जितने बाण भेजता हूं, जो शक्तियां चला रहा हूं, इस पर सब निष्फल हो रही हैं, आज कुछ तो है। तो उसने कहा नहीं, अगर ये नहीं मरा तो हम मर जाएंगे, हम तो सुबह देख ही नहीं पाएंगे, युद्ध तो सुबह का तो होना बड़ी बात है, हम सूर्य नहीं देख पाएंगे सुबह का, तो आप उसको मारो। कर्ण बोला मेरे पास एक शक्ति है, लेकिन शक्ति को मैंने इंद्र से प्राप्त किया था। जब इंद्र ने मुझसे कवच कुंडल मांगे, तो उसके प्रतिफल में उसने मुझे एक शक्ति दी, और उस शक्ति का नाम है एक अग्नि। इसका नाम है वैजयंती, 2-3 नामों से संबोधित करते हैं। ये ऐसी शक्ति है कि जिसके प्रति छोड़ी जाएगी उसका बचना संभव नहीं है। तो ये मैंने रखी हुई है सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के लिए, इसका मैं प्रयोग नहीं कर सकता। तो दुर्योधन बोला भाई हम जीवित रहेंगे तब तो तुम प्रयोग करोगे उसका, जब मैं ही मर जाऊंगा, दुशासन मर जाएगा, हम सब भाई मर जाएंगे, उस शक्ति का क्या करोगे आप। शक्ति का प्रयोग करो, रात्रि में युद्ध को अगर समाप्त होने से बचाना है तो तुम्हें शक्ति प्रयोग करनी पड़ेगी। कर्ण ने कहा कि दुर्योधन तुम मुझे मजबूर मत करो। मैं नहीं भाई, और कोई तरीका नहीं है, इसको मारो। तो घटोत्कच की ओर युद्ध में प्रस्थान किया कर्ण ने, उस शक्ति का संधान किया, शक्ति को प्रहार किया घटोत्कच के ऊपर। घटोत्कच जो चिंगाड़ रहा था, उसके हृदय में जाकर के यह शक्ति रखती है, और बचा नहीं पाया अपने आप को घटोत्कच। मरते समय घटोत्कच ने अपने शरीर को बहुत विशाल कर लिया। ये कुछ सिद्धियां होती हैं, अणिमा लघिमा, अष्ट सिद्धि होती है ना, ये सिद्धि इनके पास भी हुआ करती थे। अपने शरीर का आकार बढ़ा लिया करते थे राक्षस लोग, तो उन्होंने शक्ति का, अपने शरीर का जो आकार बहुत बड़ा कर लिया। तो मरते समय ये कौरव सेना के ऊपर गिरा, और इस प्रकार से गिरा कि हजारों लाखों सैनिक, हजारों गज, हजारों रथ इसके शरीर के नीचे दब के मर गए। सब लोग चीत्कार कर रहे हैं। पांडव तो, इनका तो तरफ का इक्का था, जहां कोई नहीं चलता था वहां घटोत्कच को लगा दिया करते थे। कैसे कैसे राक्षसों को इसने मारा। अब उनका, और वैसे भी एक प्रेम है ना भाई, जिसने अपने भीम का पुत्र है, हाँ, हिडिंबा का पुत्र है, ये आया हुआ है युद्ध करने के लिए, तो भीम का तो हृदय फट गया, मेरा पुत्र मर गया। अर्जुन भी बहुत व्यथित हैं, सब लोग व्यथित हैं, घटोत्कच मर गया। लेकिन कृष्ण को क्या सूझी, कृष्ण हंस रहे हैं, ठाका मार के हंस रहे हैं। अच्छा। सब लोग आश्चर्यचकित हैं कि कृष्ण आप हंस क्यों रहे हो। अर्जुन कह रहा है कि हे माधव, आपका ये रूप तो मैंने कभी नहीं देखा, आप इतने प्रसन्न क्यों हो। आप हमेशा प्रसन्न रहते हो, लेकिन आज आपकी प्रसन्नता तो आप नहीं संभाल पा रहे हो, ऐसा आपने क्या किया। बोला अर्जुन तुझको नहीं पता क्या हुआ ऐसा, आज तेरे प्राण बचे हैं। मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि जयद्रथ की वजह से तो तुझे मरने नहीं देता,
उसका तो काट मेरे पास था, हम्म, लेकिन एक अग्नि इस अस्त्र का मेरे पास काट नहीं था, ये अस्त्र तो तुझे लेके ही जाता। हम्म, आज वो अस्त्र निष्फल हो गया, वो अस्त्र चला गया घटोत्कच के ऊपर, तो घटोत्कच ने तेरी प्राण रक्षा की है अपना बलिदान दे करके। हम्म, तो बड़े प्रसन्न है। हम्म, रात्रि समाप्त हुई, रात्रि में युद्ध चल रहा है। जैसे ही भगवान सूर्य का दर्शन हुआ, अरुणिमा आई, लोगों ने अपने अस्त्रों को झुका करके भगवान सूर्य को प्रणाम किया। भगवान सूर्य को प्रणाम करने के बाद दोनों सेना ने कुछ क्षण के लिए युद्ध रोका, दोबारा से फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। आज द्रोणाचार्य का जो शौर्य है वो तो देखते ही मिल रहा है। कहते हैं दीपक बुझने से पहले ज्यादा चमकता है, हम्म, शायद वो स्थिति आज द्रोणाचार्य की है। 60,000 सैनिक मार दिए एक ही बार में। अच्छा। हाँ, अक्षौणी सेनाओं का निरंतर संहार करते जा रहे हैं, और ऐसा विकराल रूप द्रोणाचार्य का, ऐसा विकराल रूप कि ये द्रुपद जो इनके बचपन के मित्र हैं उनके सामने गए। हम्म, आज दोनों मित्र दोनों के आंख से आंख मिला करके देख रहे हैं। वो कुछ याद आ रहा है? हाँ मित्र, मुझे याद आ रहा है। हम लोग तुम्हारे पिता के गुरुकुल में पढ़े, भारद्वाज ऋषि के गुरुकुल में। कितनी मित्रता थी हम लोगों में, कितना प्रेम था। क्या हो गया? उनके द्रुपद, इसका उत्तर तो तुम्हें पास है। तुम्हारे लालच ने हमारी मित्रता को शत्रुता में बदल दिया। हम्म, मित्र, मैं तुम्हारा अहित नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूं, ये तो युद्ध है। तुम प्रयास करो मुझे मारने का, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। द्रुपद का और आमना सामना द्रोण से हो रहा है, और द्रुपद नहीं टिक पाए द्रोण के सामने, और द्रुपद को मार डाला, वध कर दिया। द्रुपद का शरीर शांत हो गया, सर कट के पड़ा हुआ है। धृष्टद्युम्न आते हैं और अपने मरे हुए बाप को देख करके चीत्कार करने लगता है। कह रहा है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज मैं गुरु द्रोण को समाप्त कर दूंगा। जिससे मेरे पिता की हत्या की है, मैं उसको आज को छोड़ने वाला नहीं हूं। फिर एक और प्रतिज्ञा, और इन प्रतिज्ञाओं के जाल में एक दूसरे से उलझे हुए लोग युद्ध कर रहे हैं। द्रुपद आज दूसरे ही अपने लोक को चले गए। द्रोणाचार्य का शौर्य आज कम नहीं हो रहा है। हम्म, कहते हैं द्रोणाचार्य की जो अवस्था है ना उस समय, भावना जी, ये 400 वर्ष के थे। अच्छा। जब युद्ध हो रहा था तो हाँ, 400 वर्ष की अवस्था थी। अच्छा। लेकिन 16 साल के लड़के के बराबर दौड़ दौड़ करके इन्होंने जो युद्ध किया है, वो तो सब लोग कह रहे थे कि ये तो किस मिट्टी के बने हैं, हम्म, ये कैसा ब्राह्मण है। और क्या मतलब, जो ब्राह्मण खाली पूजा पाठ वेदाध्ययन में जिनकी रुचि होती है हम्म, उस काम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज ये ब्राह्मण तो कैसा युद्ध कर रहा है। हम्म, नदियां बहा रहा है रक्त से। हम्म, रक्त के चारों तरफ से मांस और मज्जा, हड्डियां, ये सब सब मार्ग अवरुद्ध हैं। रात रात युद्ध चला है ना, हम्म, लगातार 2 दिन का युद्ध हो गया। कौन सी सफाई हुई है उसमें? पटे हुए हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है किसी को निकलने के लिए, लेकिन युद्ध तो जारी है। हम्म, लगभग दोपहर से पहले का समय, गुरु द्रोण ने आज एक और बड़े, जिसको महारथी कहते हैं, पांचालों के राजकुमार को मार दिया। हम्म, और तो और विराट, जिन्होंने प्रश्रय दिया था, इनकी पुत्री उत्तरा है ना, इनका दामाद अभिमन्यु भी मर के चुका है। हम्म, वो विराट, उनके समक्ष इनका युद्ध होता है, और विराट को भी आज वीर गति प्रदान करते हैं। आज विराट को भी मार दिया। आज किसी को बख्शने के मूड में, छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है गुरु द्रोण। हम्म, जब इतना युद्ध चल रहा था तो भीमसेन आज बहुत आतुर हुए, युधिष्ठिर के पास गए कि महाराज कैसे होगा, अगर ये युद्ध इस प्रकार से चलता रहा हम तो समाप्त हो जाएंगे। हम्म, हमें नहीं लगता कि हम आज का सूर्यास्त देख पाएंगे। सूर्यास्त तो छोड़ो, हमें लगता है आज की दोपहर भी हम लोग देख पाए। जिस तरह से इनका युद्ध है, ये किसी के संभाले नहीं संभल रहे। आज अर्जुन के बाण इनके सामने भौंतरे पड़ रहे हैं। हम्म, ये जो तीक्ष्णता अर्जुन की है, इनके सामने कुछ भी कार्य नहीं कर रही। हम्म, तो आज तो इनका संभालना बड़ा मुश्किल है। हम्म, भगवान श्री कृष्ण ने एक युक्ति लगाई। देखो, जब तक इनके हाथ में धनुष बाण है तब तक इनको कोई मारने वाला नहीं है। और युधिष्ठिर, जब युद्ध प्रारंभ हो रहा है, तुम याद करो, तुम आशीर्वाद लेने के लिए गुरु द्रोण के पास गई। हम्म, तो गुरु द्रोण ने तुम्हें क्या बताया था? तुमने पूछा था, गुरुदेव अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे बताइए आपकी मृत्यु कैसे होगी।
तो गुरुदेव ने बताया कि जब तक मेरे हाथ में शस्त्र हैं, जब तक मैं गिव अप नहीं कर देता, जब तक अपने शस्त्रों को छोड़ नहीं देता, तब तक मुझे दुनिया की कोई ताकत मुझको नहीं मार सकती। कोई शक्ति नहीं है जो मुझे संहार कर सके। तो ऐसा कुछ करो कि इनके आज शस्त्र छूटे। विचार मंथन किया तो सोचा कि इनकी जो सबसे प्रिय वस्तु है, अगर उसका इनको वियोग हो जाए तो निश्चित ही गुरु द्रोण अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़ देंगे। सबसे प्रिय वस्तु कौन है? उनका पुत्र अश्वत्थामा। अच्छा। अगर अश्वत्थामा का इनको वियोग होगा तो गुरु द्रोण निश्चित ही शस्त्र छोड़ देंगे। अश्वत्थामा तो अमर है, मर नहीं सकता। कैसे मारा जाए अश्वत्थामा? कोई तरीका नहीं। और दिव्यास्त्रों का ज्ञाता, ऐसा भी नहीं उसको पकड़ के हम बांध लें, हाँ। इतना भी संभव नहीं है। कोई छोटा मोटा महारथी नहीं है, अर्जुन के टक्कर का महारथी। तो कैसे इसको रोका जाए? भीमसेन एक युक्ति लगाते हैं। उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा ना सही, अश्वत्था नाम का हाथी सही। अच्छा। एक राजा इंद्रसेन है, उनके हाथी का नाम है अश्वत्थामा। अच्छा। अपने अपने जो बड़े बड़े हाथी थे, इनके नाम अलग अलग रखे हुए थे सब लोगों ने, ताकि पहचान जाए है? जैसे आज भी अपने घर के डॉग्स हैं उनका नाम रख देते हैं, कोई कुछ नाम रख देता है, कोई कुछ नाम रख देता है। तो पहचानने के लिए एक अफेक्शन होता है और एक पहचान होती है, इसलिए नामकरण किया जाता है। तो अश्वत्थामा उसका नाम रखा गया हाथी का। ये जो अश्वत्थामा है बहुत बड़ा हाथी, बहुत बड़ा हाथी, और बहुत इसने पराक्रम भी बहुत दिखाया युद्ध में अश्वत्थामा ने। वहाँ भगदत्त के हाथी थे, याद आ रहा होगा आपको। हाँ। एक उसकी अश्वसेना थे, वो गज सेना गज थी, सेना थी। और एक इंद्रसेन की भी गज सेना है। इसकी इंद्रसेन की गज सेना का सबसे जो बेहतरीन हाथी है उसका नाम अश्वत्थामा। अच्छा। अपनी खुद की सेना का हाथी। भीमसेन इसके पास जाते हैं और इंद्रसेन कहते हैं कि आज तुम्हारा हाथी की बलि देनी पड़ेगी। अच्छा। उसने कहा महाराज युद्ध में तो सब लोग मरने के लिए आए, जो जीतेगा वो जीतेगा, लेकिन हम सब तो प्राणों की आहुति देने के लिए आए हैं। तो क्या मनुष्य, क्या हाथी सब प्रस्तुत है। अश्वत्थामा के सामने गए कि तुम निर्दोष हो, तुम मुझे क्षमा करना, किसी निर्दोष का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तुम्हारी बलि है जिसको इतिहास याद करेगा। हिन हिनाया अश्वत्थामा, तो जैसे उसने अपनी स्वीकृति दे दी कि जो कुछ करना है करो। भीमसेन ने अपनी गदा उठाई और गदा उठा करके उस पर प्रहार किया। इससे पूर्व युधिष्ठिर के पास गए भीमसेन, एक स्ट्रेटजी बनाई जाती युद्ध की। उन्होंने देखो भैया, गुरु द्रोण जब तक शस्त्र नहीं छोड़ेंगे हमें विजय नहीं मिल सकती। उसके लिए हम क्या करते हैं, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार देते हैं। मैं अल्लाह मचा दूंगा, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन गुरु द्रोण मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें पता है तो झूठ बोलता है, मेरी तो छवि ऐसी है, तो मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। वो दौड़ करके आपके पास आएंगे और आपको बोलना पड़ेगा कि अश्वत्थामा मारा गया। उसने कहा ऐसा कैसे संभव है, मैं तो सत्य बोलता हूं, मैं असत्य का भाषण कैसे करूंगा। उसने कहा आप असत्य का भाषण नहीं करोगे तो युद्ध को हार जाओ। आप अपने शस्त्र का समर्पण कर दो, जो भाइयों की जान बचेगी वो तो बची जाएगी, नहीं आज किसी को छोड़ने वाले नहीं है। इन्होंने पांचों पांडवों को मारने का प्रण किया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव आप बताओ। उसने कहा धर्म तो यही कहता है, सबसे पहले प्राण बचाना आपका धर्म है। अगर आपके प्राण ही नहीं बचे तो बाकी धर्मों को पालन आप कैसे करोगे। तो आप प्राण बचाना चाहिए। बताया उनको कि अगर आपके संरक्षण में कोई गाय आ जाती है और एक कोई मारने के लिए बधिक पीछे बैठा हुआ है और गाय छिपना चाहती है, तो आप क्या बताओगे कि गाय मेरे पीछे है। आप बताओगे ना इस बात को, गाय नहीं है यहाँ पर, तो आप असत्य बोलोगे। ऐसे असत्य भाषण को बोलने में कोई किसी प्रकार की हानि नहीं है। अब युधिष्ठिर को तैयार किया, भगवान श्री कृष्ण का निर्देश। अश्वत्थामा को इसने मार दिया और मार करके छाती पीटने लगा, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा, अरे सुनो सुनो सुनो, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। और ये कोलाहल कहां पहुंचा, गुरु द्रोण के पास। गुरु द्रोण को जब कान में आई बात अश्वत्थामा मारा गया, तो पुत्र का मोह ऐसा होता है कि वो भूल गए कि अश्वत्थामा अमर है। अश्वत्थामा मर भी सकता है। बच्चे को चोट लग जाती है तो माँ भूल जाती है, अपने आप को भूल जाती है और दौड़ करके बच्चे के पास जाती है, बेटा कहाँ चोट लगी, है ना। ये ममता है, पुत्र के प्रति मोह है एक पिता का। अश्वत्थामा के मृत्यु का सुन करके और इन्होंने अपना
सब अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए। एक घटना होती है तभी कि आकाश में बहुत सारे ऋषि, जिनको सप्तऋषि कहते हैं, वो सप्तऋषि का मंडल इनके पास आया। बोला, हे द्रोण, आपने बहुत हत्या करी है, आपने ब्रह्मास्त्र का भी संधान किया और ब्रह्मास्त्र से आपने उन लोगों को मारा जो ब्रह्मास्त्र नहीं जानते हैं। ब्रह्मास्त्र का एक नियम है कि ब्रह्मास्त्र से उसी को मारना चाहिए जिसको ब्रह्मास्त्र का पता हो। अच्छा। ब्रह्मास्त्र से आम पब्लिक को नहीं मार सकते। ये ब्रह्मास्त्र क्या है? एक एटॉमिक पावर है, एटॉमिक बॉम्ब है, और एटॉमिक बॉम्ब का यूज हर जगह नहीं कर सकते। जब संहार करना हो प्रकृति का तभी जाकर के होता है, तो इसके लिए कोई डेजिग्नेटेड नहीं था। ये सिर्फ उनके पास था जिनके पास एटॉमिक पावर है। आप एटम से एटम की लड़ाई करवाओ, लेकिन आम पब्लिक से इसको दूर रखो, इसको और ऊर्जाओं को और किसी कार्य में यूज करो, ये संदेश था। कहा कि आपने तो अन्याय किया है, आपने ब्रह्मास्त्र का गलत प्रयोग किया है, तो गुरुदेव आज द्रोण आपका समय आ गया है, आप हमारे साथ प्रस्थान करिए। आप बहुत पवित्र आत्मा हैं, बहुत पवित्र आत्मा हैं, आपको अश्वत्थामा जैसा पुत्र आपने प्राप्त किया है, तो आप गिव अप कर दीजिए, आप युद्ध छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के लिए तो उनके दिमाग में आया, फिर उनको लगा कि नहीं, अश्वत्थामा तो मर नहीं सकता, और मैं भीम की बात को क्यों मानूं? वो जाते हैं युधिष्ठिर के पास, बोले, हे प्रिय युधिष्ठिर, तुम धर्मात्मा हो, तुम सत्यवादी हो, सत्य का नाम जब कभी आता है युधिष्ठिर को याद किया जाता है। पुत्र, तो आपको याद है जब आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए थे, मैंने सब बच्चों के साथ आपको भी एक लेसन दिया था, एक छोटा सा वाक्य दिया था, सूक्त दिया था, सत्यम वद। मैंने सबको सुनाया, सबको याद कराया। अगले दिन आकर के सबने मुझे सुना दिया कि हमारी सूक्ति क्या है, हमारा धर्म क्या कहता है, उन्हें सत्यम वद सबने आप ही सुना दिए। जब मैंने आपसे कहा कि गुरुदेव मैं याद नहीं कर पाया, तुम 7 दिन तक मुझे नहीं सुना पाए थे सत्यम वद में। आश्चर्यचकित था कि होने वाला युवराज क्या इतना मंदबुद्धि है, एक वाक्य याद नहीं कर सकता, एक सूक्ति याद नहीं कर सकता। 8वें दिन आप आए, आपने कहा गुरुदेव मैंने लेसन याद कर लिया, बोलो सत्यम वद। तो इतना समय क्यों लगा? बोला कि गुरुदेव मैं प्रयास कर रहा था, सत्य बोलूं, लेकिन मैं 7 दिन तक सत्य बोलने में समर्थ नहीं हुआ। आज मुझे लगा कि मैं सत्य बोल सकता हूं, मैं सत्य ही बोल सकता हूं, तो मैंने आपके सामने आकर के सत्यम वद कहा है। तो युधिष्ठिर, तुम मेरे वो प्रिय शिष्य हो, मुझे बताओ क्या अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर कांप रहे हैं, उनके पैर भी कांप रहे हैं कि मैं कैसे बोलूं, बोलते क्यों नहीं? क्या असत्य बोल रहा है भीम? अश्वत्थामा मारा गया। भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा, भगवान श्री कृष्ण मुस्काए, बोले, हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा हतो हता, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन नरोवा कुंजरोवा, मनुष्य नहीं, हाथी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, जैसे ही उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, अपना शंख फूंक दिया। अच्छा। और तुरई बजने लगी, शहनाई बजने लगी, और इतना कोलाहल हो गया कि नरोवा कुंजरोवा वाला वाक्य नहीं सुन पाए द्रोणाचार्य। अब तो यकीन हो गया इनको, लेकिन मरते मरते इन्होंने जो शौहर दिखाया है, लाखों सैनिक मार दिए, तब जाकर के अपने शस्त्रों को शांत किया और जाकर के पृष्ठभाग में बैठ गए, अपने उसके रथ के रथ के पृष्ठ में भाग रूप से अपने सारे शस्त्र छोड़ दिए। सब लोग देख रहे हैं कि हो क्या गया है। उधर युद्ध चल रहा है, कोलाहल चल रहा है। तब तक ये वाली बात उन तक कर्ण वगैरह तक नहीं थी। एक व्यक्ति मौजूद था वहां पर, उसका नाम है कृपाचार्य। कृपाचार्य इनके साले हैं, द्रोणाचार्य के, अश्वत्थामा के सगे मामा। इनकी पत्नी का नाम है कृपी, इनका नाम है कृपा। कृपी और कृपा दोनों, बाकी आचार्य हो गए तो इनको लोग कृपाचार्य कहने लगे। कृपाचार्य थे। कृपाचार्य बहुत असमंजस में है, क्या करूं क्या नहीं करूं। द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र छोड़ दिए। क्या वास्तव में अश्वत्थामा मारा गया? ये बात चल रही है। तभी जैसे ही अस्त्र शस्त्र छोड़े, धृष्टद्युम्न जो कि द्रुपद का पुत्र है, हाँ। आज उसके पिता की हत्या की है इन्होंने। अभी तो घाव ताजे ताजे हैं, और पिता ने इनको पैदा किया था किस लिए? द्रोणाचार्य को मारने के लिए, द्रोणाचार्य को मारने के लिए। आज सारी प्रतिज्ञा उसको याद आई। इसने हाथ में तलवार ली, रथ पर चढ़ गया। उधर से अर्जुन देख रहा है। अर्जुन कह रहा है, अरे रुको धृष्टद्युम्न, रुको, गुरुदेव को पकड़ दो, उनको मारना मत, इनको मारना मत, इनको मारना मत।
गुरुदेव ने अस्त्र छोड़ दिए, इनको हम कैद कर लेंगे, लेकिन इनको मारना मत। लेकिन उसके ऊपर तो खून सवार है। धृष्टद्युम्न ने तलवार उठाई और गुरु द्रोण के बालों को पकड़ा और काट दिया इनका मस्तक, और मस्तक लेकर के अट्टहास करता हुआ आया, हे पिता देखो, मैंने आपका बदला पूरा कर लिया। सब लोग धिक्कार है कहने लगे, कौरव पक्ष के लोग, तूने निहत्थे मारा है। तो जो मैं कह रहा था कि जब हमारे सिद्धांत डाइल्यूट होने लगते हैं, जब हमारी मान्यताएं डाइल्यूट होने लगती हैं, तो गिरने की कोई सीमा नहीं होती, पतन की कोई सीमा नहीं होती। आज पतन वहां तक पहुंच गया, शस्त्र छोड़ते हुए ब्राह्मण को एक गुरु की हत्या धृष्टद्युम्न ने कर दी, और अर्जुन वगैरह देखते रहे, चीत्कार करते रहे, और गुरुदेव सब ने अस्त्र छोड़ दिए, सारे सैनिक वगैरह आ गए, और सारे ये द्रोणाचार्य के जो कौरव शिष्य हैं वो सब आ गए। एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड में तहलका मच गया, और लोग क्या देखते हैं कि स्वर्ग से विमान आ रहे हैं, सप्तऋषि आ रहे हैं, वेद ध्वनि चल रही है, और वेद ध्वनियों के साथ इनकी आत्मा, द्रोणाचार्य की आत्मा एक ज्योति के रूप में और प्रस्थान करती है। इस ज्योति को हर एक ने नहीं देखा। इस ज्योति को भगवान श्री कृष्ण देख पाए, अर्जुन देख पाए, युधिष्ठिर देख पाए, सात्यकी देख पाए। बाकी प्रस्थान किया है गुरु द्रोण ने। द्रोणाचार्य का अवसान होता है, एक युग का अंत होता है। द्रोण पर्व अब अपने अंतिम अध्यायों की ओर है। अश्वत्थामा को पता लगता है कि मेरे पिता मारे गए, दौड़ करके आता है, किसने मारा मेरे पिता को? कृपाचार्य वहां खड़े हुए थे। कृपाचार्य ने सारी घटना उनको व्यवहार बताई कि किस प्रकार से क्या हुआ। कांपने लग गया ये, आज के क्रोध का पारावार नहीं है। वैसे ही क्रोधी स्वभाव का था, और क्रोधी को तो कोई कारण मिल जाए तो उसके क्रोध की तो बात ही क्या है। आज बहुत अधिक ये क्रोध में कह रहा है, मैं सृष्टि को जला के राख कर दूंगा। मेरे पिता, ऐसे पिता जो कोई सबके प्रति संभाव रखते थे, आज उन पिता की हत्या और इन पांडवों के सामने हो गई। तो कह रहा कि मैं धृष्टद्युम्न की हत्या करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, आज सृष्टि को समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार से बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करने लगा। ये चला गया अपने स्थान को, और दुर्योधन वगैरह सब सांत्वना दे रहे हैं। इधर सारे पांडव एक, आज पांडवों को बहुत कहना चाहिए बड़े विषाद में है, गिल्ट में, बहुत गिल्ट है। उनकी आत्मा कचोट रही है, उनको बहुत बुरी तरह से कचोट रही है। सारे के सारे बैठ करके अचानक एक सिंहनाद होता है, बहुत तेज सिंहनाद। अट्टहास करता है अश्वत्थामा, जो अभी शोक में डूबा हुआ था, अट्टहास करता है और एक शस्त्र का संधान कर रहा है, ऐसा शस्त्र जिसका कोई काट नहीं है। तो अश्वत्थामा ये भी बहुत दिव्य पुरुष है। कहते हैं जब ये पैदा हुआ था तो उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा हिनहिना आया था। अच्छा। इंद्र का घोड़ा उच्चैश्रवा, स्वर्ग में प्रसन्नता के साथ जब घोड़े की आवाज आई तो इसका नाम भी रखा गया उच्चैश्रवा। अच्छा। एक श्रवा नाम से दो लोग हैं, एक भूरिश्रवा है, एक ये उच्चैश्रवा है। श्रवा का मतलब सुनना, भूरिश्रवा का अर्थ है, अभी भूरिश्रवा मरा था ना, तो उसकी बात करें तो भूरिश्रवा जो मरा था, या जिस दिन से पैदा हुआ जब तक मरा था, इसके सामने प्रशंसा ही होती रही। अच्छा। हर क्षेत्र में जहां भी जाता, वाह 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 ऐसा हुआ करता था। सब लोग तालियां बजाया करते जहां भी भूरिश्रवा जाए, जिस प्रतियोगिता में गया। और मरते मरते भी जब मरा तो स्वयं कृष्ण और स्वयं अर्जुन ने इसकी प्रशंसा की, इसलिए इसको नाम भूरिश्रवा था। उच्चैश्रवा, उसका बड़े उच्च स्वर में बोला करता था घोड़ा, इसलिए इसका नाम उच्चैश्रवा था। तो अश्वत्थामा एक बहुत महान तपस्वी, और इसका साक्षात्कार था भगवान शिव के साथ। अच्छा। इतना महान तपस्वी था। अर्जुन कहता है कि ये आवाज जो आ रही है ना, ये हमारे पापों के अंत की आवाज है। हमने जो पाप किया है ना, हमने गुरु द्रोण की हत्या की है, हमारे सामने सामने गुरु द्रोण मारे गए, हम कुछ नहीं कर पाए। हमें क्या अधिकार है युद्ध करने का? क्या करेंगे इस युद्ध को जीत करके? बहुत गिल्ट में है आज। धृष्टद्युम्न को उल्टा सीधा कह रहा है। तो भीमसेन समझाते हैं कि अर्जुन तुम भूल गए, ये वही गुरु द्रोण हैं जिनके रहते रहते और द्रौपदी का चीरण हुआ था। ये वही गुरु द्रोण हैं जिनके सामने अभिमन्यु का वध हुआ था। आप भूल गए क्या इन सबको? कैसे भूल सकते हो? अर्जुन का गुस्सा कुछ शांत हुआ।
तभी धृष्टद्युम्न कहने लगा हम्म, कि मेरा तो जन्म इनको मारने के लिए हुआ है। और अर्जुन को धिक्कारने लगा, अर्जुन तुम्हारे अंदर ऐसी कैसे बात आई कि तुम 4 भरी बुरी और युधिष्ठिर को सुना रहे हो, हम्म, उनको सत्य का पाठ पढ़ा रहे हो कि तुमने झूठ क्यों बोला। तो ये वाली बात सात्यकी को अच्छी नहीं लगी। अच्छा, सात्यकी का गुरु है ना अर्जुन, हम्म, उसके खिलाफ बोलने लगा। हम्म, तो वो तैयार हो गया कि धृष्टद्युम्न या तो अपनी जबान बंद कर ले, नहीं अभी तेरा मस्तक काट दूंगा मैं। हम्म, तू मेरे गुरु के प्रति गलत बात कर रहा है और तूने वो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या गलत है। ऐसी स्थिति आई कि दोनों ने तलवार निकाल ली, दोनों मार काटने को तैयार हो गए, अच्छा, क्योंकि अधर्म हुआ है ना, अधर्म कहीं ना कहीं अपना रास्ता दिखाता है। हम्म, भगवान श्री कृष्ण ने समझा करके दोनों को शांत किया। उधर अश्वत्थामा ने एक शस्त्र का संधान किया है, इसका नाम है नारायण अस्त्र। अच्छा, ये जो नारायण अस्त्र ऐसा अस्त्र है, आज ये मतलब अ, जैसे मिसाइल में बॉम्ब्स होते हैं ना, मल्टीपल बॉम्ब्स होते हैं, लाखों बॉम्ब्स होते हैं। हम्म, तो एक मिसाइल जाती है, उसके अंदर बॉम्ब निकलते हैं और एक साथ ही लाखों लोगों का संहार कर सकते हैं। हम्म, इतनी शक्ति नारायण अस्त्र में है, एक बार में सृष्टि का भी संहार कर सकता है। जितने लोगों का संकल्प किया जाए उतने लोग इससे मर सकते हैं। ऐसा अस्त्र, ऐसा दिव्य अस्त्र आचमन किया और जो विधि होती है उससे संधान किया है और इसको प्रक्षेपित कर दिया है नारायण अस्त्र को। नारायण अस्त्र तो बिजलियां कड़कने लगी, सारी सृष्टि में हाहाकार मचने लगा, अब तो बचाने वाला कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के साथ बैठे हैं, निर्देश दिया कि भीमसेन उच्च स्वर में सबसे कहो कि जितने सारे सैनिक हैं वो सब अपने शस्त्रों को रख दें, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं और हिले नहीं। भीमसेन तो नहीं बोले, अर्जुन ने, क्योंकि भीमसेन को ये पसंद नहीं आया। हम्म, अर्जुन ने ये घोषणा की, धृष्टद्युम्न ने घोषणा की, तो सारे सैनिकों ने अपने अस्त्र नीचे, सबने वो डाउन कर दिया। सब लोग बैठ के, सब लोग हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं, सांस भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन भीमसेन कह रहे हैं, अरे कायरो, क्षत्रिय चाहे मर जाएगा लेकिन शस्त्र नहीं छोड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि भैया हर जगह जोश से काम नहीं हो सकता, 2 मिनट में उड़ जाओगे, पता भी नहीं लगेगा कहाँ थे भीम, तुम्हारे जैसे कितने भीम आए, कितने भीम चले गए, ये नारायण अस्त्र है। समझ में आई भीमसेन को, क्रोध शांत हुआ, तो उन्होंने अपना जो शस्त्र था उसको छोड़ दिया और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। नारायण अस्त्र आया, ये एक्चुअली सेंसर ड्रिवन है, इनको जहाँ सेंस नहीं करेंगे तो ये शस्त्र नहीं चलेंगे। आजकल भी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसी प्रकार से। तो नारायण अस्त्र शांत होकर के चला गया। जब नारायण शांत होकर चला गया तो अश्वत्थामा को बड़ा लगा कि ये क्या तरीका है, मेरे अस्त्र काम नहीं कर रहे हैं। तो इसने बहुत घोर युद्ध किया है। अब इसके पास एक अस्त्र ऐसा था कि वो भी अमोघ था। अच्छा, इसने कहा वो अस्त्र तो कृष्ण ने बचा लिया, इस अस्त्र को कृष्ण कैसे बचाएंगे, ये स्वयं नारायण के अवतार हो सकते हैं, लेकिन अब इनको नहीं छोड़ूंगा। एक आग्नेय अस्त्र छोड़ा। आग्नेय अस्त्र यानी अग्नि का, अग्नि से प्राप्त उनको अस्त्र है, महादेव द्वारा ये दिया गया अस्त्र आग्नेय अस्त्र। आग्नेय अस्त्र का भी है, अग्नि से बरसती है और जहाँ बरसती है, जैसे कहीं एटम बम गिरता है, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर गिरा था, वो सब कुछ राख राख हो गया था। ऐसा ही ये कोई वेपन चलाया, एक अक्षौणी सेना जल करके भस्म हो गई। एक प्रहार से एक अक्षौणी सेना जल करके भस्म, और उसी में बैठे हैं अर्जुन और श्री कृष्ण अपने रथ के अंदर, उन्हीं को टारगेट करके चढ़ाए गए। लेकिन क्या देखते हैं, उस आग में से निकल करके इनका रथ सकुशल वापस आ रहा है। ना अर्जुन को कुछ बिगड़ा, ना श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का कुछ बिगड़ा। अब तो ये पागल हो गए, पागल हो गए, इसने सब शस्त्र छोड़ दिए, सब विद्या झूठी हैं, ये सब बेकार की चीजें हैं, मैं नहीं मानता, हे भोलेनाथ ये क्या है। तभी व्यासदेव जी वहां पर प्रकट होते हैं। व्यासदेव जी कहते हैं कि अश्वत्थामा, तुम मन में शंका मत करो, तुम जो कुछ कह रहे हो ना वो ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है। तुम जानते हो उनके बारे में कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, अर्जुन कौन है। उसने कहा कि बताइए, मेरा प्रश्न ये है कि जो अस्त्र एक अक्षौणी सेना को जला सकता है, अर्जुन और कृष्ण को क्यों नहीं जला पाया। कि प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। उन्होंने बताया कि पूर्व काल में एक ऋषि हुए, उनका नाम नारायण था। उन्होंने 66,000 साल और खाली वायु पी करके और तपस्या की भगवान शिव की।
उसके बाद उससे डबल टाइम तक उन्होंने अपनी मनोवृत्तियों को एकत्रित कर करके फिर तपस्या की, तो भगवान शिव को प्रकट होने पड़ा। भगवान शिव प्रकट हुए तो कहा कि आप मुझसे वरदान मांगो। नहीं कि मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जितनी शक्तियां मेरे पास है मैं सारी की सारी शक्ति आपको देता हूँ, अच्छा। आपको अपना स्वरूप प्रदान करता हूँ, हुँ। आप मेरे भी पूज्य हो जाओगे, आपको मुझसे ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाएँगी। तो ये भगवान विष्णु के अवतार ही हैं, स्वयं नारायण। और नारायण ने अपनी शक्ति से पैदा किया नर को। हुँ। नर अर्जुन है। अर्जुन में और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इन पर महादेव तो क्या किसी का भी अस्त्र कोई काम नहीं कर सकता। तो अश्वत्थामा, तुम अपने मल से इस मलिनता को निकालो कि तुम्हारे अस्त्र ने काम नहीं किया। तुम्हारे अस्त्र ने तो काम किया, लेकिन अस्त्र किस पर काम करेगा? अस्त्र तुम्हारा भोले बाबा पे तो काम नहीं करा, जिनका दिया हुआ है अस्त्र उस पर तो काम नहीं करा। ये स्वयं शिव के अवतार हैं। ये स्वयं का शिव का ही स्वरूप इनको समझो। हुँ। अश्वत्थामा का मन शांत हुआ और शांत होने के पश्चात उसने प्रणाम किया है अर्जुन को और श्री कृष्ण को और घोषणा करती है कि आज का युद्ध समाप्त होता है। तो इस प्रकार से ये 15वें दिन का युद्ध समाप्त होता है। दोबारा से फिर उसी बात करूंगा। इस युद्ध के श्रवण की फलश्रुति जो लोग इस युद्ध को सुनते हैं, उनके जो भी मन से जो चाहते हैं उनके सारे कार्य सिद्ध होते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये महाभारत के 201 और 202 अध्याय में ये फलश्रुति वर्णित है। और आपका इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इस तरह से कि आज का जो व्यक्ति है, यानी कि आज की जो जनरेशन है, वो भी कनेक्ट कर पाए कि महाभारत का युद्ध आज की डेट में हमें क्या कुछ सिखाता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।